नमस्कार दोस्तों, प्यार भरी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। वृंदा घर के काम निपटाकर अपने पड़ोसन के साथ बात करने में व्यस्त थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। देखा तो सामने उसका देवर किसी के साथ खड़ा था और उसे देखकर बड़े ध्यान से मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद देवर ने हंसकर कहा, भाभी पहचान रही हैं? साहिल भैया हैं। साहिल भैया? वृंदा ने आश्चर्य से कहा। पिछले 4 साल से वह साहिल से फ़ोन पर बात कर रही थी, पर चेहरा नहीं देखा था। वृंदा बहुत सम्मान करती थी साहिल का, क्योंकि वह बहुत ही समझदार, दूसरों का सम्मान करने वाला तथा बड़ा ही लगनशील लड़का था। साहिल 2 घंटे रहकर चला गया, पर जितनी भी बातें हुई वृंदा के मन में साहिल के लिए और सम्मान बढ़ गया। जीवन की रेलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कभी कभी फ़ोन पर दोनों की बातें हो जाया करती थी। आज की तरह उस समय बात करने की इतनी सुविधा नहीं थी। कीपैड मोबाइल हुआ करती थी, कॉल दर 2 रुपया मिनट, इसलिए लंबी बात करने के लिए एक बार सोचना पड़ता था। लगभग 6 महीने बाद एक बार फिर वृंदा को साहिल के साथ समय बिताने का मौका मिला, वह भी लंबा। वृंदा अपने पति के साथ ट्रेन से गाँव जा रही थी। साहिल का भी टिकट करवाया गया। दोपहर में ही साहिल आ गया था। सभी ने मिलकर पैकिंग की, नाश्ता बनाया तथा दोपहर का सफ़र पर निकल पड़े। कुछ समय बाद तीनों स्टेशन पर पहुंच गए। सभी से मिलने वृंदा का देवर भी आ गया। आपस में सभी बातें कर रहे थे। ज़्यादा बातें वृंदा तथा साहिल से हो रही थी। साहिल ने सभी के लिए चाय मंगवाई और वृंदा से पूछा, भाभी नमकीन कौन सा लेंगी? स्वीट एंड सावर, हल्दीराम की। यह तो मुझे भी पसंद है, साहिल बोला। फिर सभी ने चाय नाश्ता किया और ट्रेन में बैठ गए। साहिल का वेटिंग में टिकट था। उसने टीटी को पैसे देकर एक सीट रिजर्व की और फिर सामान व्यवस्थित किया और वृंदा के साथ बातें करने लगा। शाम से बात करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, और रात से आधी रात। पहली बार दोनों एक दूसरे का स्वभाव, पसंद तथा नापसंद जान रहे थे। वृंदा पहली बार किसी व्यक्ति के साथ इतना लंबा समय बिता रही। स्वच्छंद मन की बातें करते करते आधी रात हो गई। तब एक व्यक्ति ने टोका, आप लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। वृंदा ने हंसते हुए सहनशीलता से कहा, अंकल बहुत दिनों बाद मिले हैं, पता नहीं फिर कब मिलेंगे, प्लीज़ आप एडजस्ट कर लें। फिर दोनों धीरे धीरे बातें करने लगे। वृंदा के पति तो खाना खाने के बाद सो गए, पर यह दोनों देर रात तक बातें करते रहे। सुबह होते ही जगने के बाद वृंदा ने नमकीन लाई मिलाया। सभी ने बिना ब्रश किए चाय नाश्ता किया और अपने अपने स्टेशन पर उतर गए। वृंदा अपनी घर गृहस्थी में बहुत व्यस्त है, लगनशील तथा सोच समझकर घर चलाने वाली लड़की थी। कम उम्र में शादी कर दी गई, पर पति के साथ वह बहुत खुश थी और उसके पति उसे बेहद प्यार करता था। समय बीतता रहा। उसने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया तथा नाम रखा प्रज्ञा। प्रज्ञा ही उसकी ज़िंदगी थी। उसकी देखभाल से जो समय बचता अपनी तैयारी में लगाती। साहिल ने उसकी थोड़ी बहुत बातें होती रहती और तैयारी में वो उसकी मदद भी करता रहता। प्रज्ञा 2.5 साल की हो चुकी थी, चंचल प्यारी सी बच्ची। साहिल 6 साल बाद फिर वृंदा के सामने था। कल उसकी मीटिंग इसी शहर में थी, इसलिए वृंदा के पति ने हॉस्टल की बजाय घर रुकने को कहा और वह मान गया। वृंदा ने साहिल की पसंद का खाना बनाया और खाना खाते समय उसने कहा, अच्छा बना है लेकिन स्पाइसी है। वृंदा बोली, साहिल भैया मुझे लगा कि आप हमेशा बाहर का खाना खाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। साहिल बोला, नहीं भाभी ऐसा नहीं है, होटल पर खाना ऑर्डर करते समय बता दिया जाता है कि मिर्च मसाला कम हो, उसी हिसाब से खाना आता है। ठीक है साहिल भैया, आइंदा से ध्यान रखूंगी। वृंदा बोली तो साहिल मुस्कुरा कर देखता रह गया। साहिल के चेहरे की बनावट ही कुछ ऐसी थी कि लगता था कि वह हमेशा मुस्कुरा रहा है। शाम को खाना खाने के बाद सभी लोग बैठकर बातें करने लगे तो साहिल बोला, भाभी प्रज्ञा के लिए कपड़ा लाया हूँ, आपके लिए भी लाना चाहता था, पर सोचा कि किसी को बुरा ना लगे। वृंदा बोली, कोई बात नहीं भैया, आप आएँ यही बहुत है। वृंदा का पति ड्यूटी जाने के लिए तैयार होने लगा तो वृंदा बोली, आज तो मत जाइए, आपके बिना कैसे संभालूंगी, जाना ज़रूरी है, वरना मैं साहिल को अकेला ना छोड़ता, मुझे जाने दो। यह कहकर उसने वृंदा के गालों को चूमा तथा बाय कहकर चला गया। अब साहिल प्रज्ञा के साथ खेलता रहा, बातें करता रहा। रात के 10 बजते ही प्रज्ञा सो गई। अब एक कमरे में बचे साहिल तथा वृंदा। किराए का घर था, 2 कमरा, बाथरूम तथा किचन, यही वृंदा की दुनिया थी। बेड पर दोनों बातें करते रहे। काम से थकी वृंदा लेटना चाहती थी। साहिल समझ गया। उसने कहा, भाभी आप संकोच ना करें, लेट जाएं।
फिर वह लेट गया। एक तरफ वृंदा, दूसरी तरफ साहिल तथा बीच में प्रज्ञा। देर रात तक दोनों बातें करते करते सो गए। वृंदा ने सोचा था कि बातें करने के बाद प्रज्ञा को लेकर वह दूसरे कमरे में चली जाएगी, पर काम से थकी गहरी नींद में सो गई। सुबह आंख खुली तो देखा साहिल जग चुका था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। साहिल का यूं मुस्कुराना देखकर वृंदा हंस पड़ी, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में एक अपनापन तथा पवित्रता महसूस हुई। सुबह साहिल खाना खाने के बाद चला गया, लेकिन यह मुलाकात पहले की तरह साधारण न थी। वृंदा के दिल में इस बार वह जगह बना चुका था। फ़ोन पर कभी कभी बातें हो जाती, चर्चा का विषय ज़्यादातर वृंदा की तैयारी का मैटर ही रहता था। एक दिन फ़ोन पर साहिल बोला, भाभी कुछ प्रश्नों का सेट चाहिए। आपके पास 1 महीने का समय है और आपको अभी से लग जाना है। वह तो ठीक है, पर कैसे प्रश्न, लेवल बताइए साहिल भैया। साहिल ने कहा, मुझे ऑफिस में कुछ लोगों का इंटरव्यू लेना है। आप इसी की तैयारी कर रही हैं तो जाहिर है कि बेहतर प्रश्न उपलब्ध करा पाएंगी। वृंदा ने कहा, हो जाएगा, और वह प्रश्नों का सेट तैयार करने में लग गई। क्योंकि बात साहिल की थी, वृंदा की एक बहुत बड़ी अच्छाई यह थी कि वह जो भी कार्य करती थी मन से करती थी और परिणाम अच्छा आता था। 1 महीना बीत गया। साहिल फिर वृंदा के घर आया। वृंदा का पति हफ्ते भर के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया था। जब तक वृंदा काम में व्यस्त थी, साहिल प्रज्ञा के साथ बातें करता तथा खेलता रहा। प्रज्ञा के साथ साहिल को खेलता देखकर वृंदा मुस्कुरा पड़ी, क्योंकि वह बच्ची के साथ बच्चा बना हुआ था। खाना खाने के बाद किचन का काम निपटाकर वृंदा साहिल से बातें करने लगी। बातों का माध्यम प्रश्नों का सेट ही था। कुछ प्रश्नों को उन लोगों ने हटाया, कुछ को सुधारा। यह सब करते करते रात के 11 बज गए। फिर वृंदा लेट कर बातें करने लगी। प्रज्ञा दोनों के बीच में सोई हुई थी। साहिल बोला, भाभी प्रज्ञा को एक तरफ करते, यह हमारी बातों से जग जाएगी। वृंदा को साहिल की बातें सही लगी। उसने प्रज्ञा को किनारे दीवार की साइड सुला दिया। दोनों देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। साहिल ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी आप नींद में भी लिखती हैं क्या? नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वृंदा ने आश्चर्य से पूछा तो वह बोल पड़ा, आपके हाथ के नीचे पेन दबी पड़ी है। अच्छा तो यह बात है। वृंदा ने मुस्कुराते हुए वह पेन हटाकर ऊपर रख दिया। वृंदा को आभास हुआ कि जैसे साहिल को कुछ दिक्कत है। उसने पूछा कि आपके पीठ में दर्द है क्या भैया? तो कुछ संकोच करते हुए साहिल बोल पड़ा, नहीं जी, कमर में दर्द है। कंप्यूटर के पास बैठकर लंबा काम करने से हो जाता है, पर इस महीने ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। आप परेशान ना हो, लाइए मैं ट्यूब लगा देती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। चुपचाप पीठ के बल हो जाइए, वृंदा ने अधिकार से कहा तो साहिल मना ना कर सका। वृंदा ने साहिल के कमर पर थोड़ी देर मालिश की तो साहिल को कुछ आराम महसूस हुआ। साहिल के मन में पता नहीं क्या आया। उसने वृंदा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया तथा माथे को चूमते हुए बोला, आप निहायत ही अच्छी हैं। वृंदा को यह एहसास अंदर तक भाग गया और वह भी साहिल के करीब आकर उसकी बाहों में लेट गई। सूट पहने हुए थी, पर उसका पूरा ध्यान अपने दुपट्टे पर था कि कहीं से वह सरक ना जाए। उसके इस हरकत को देखकर साहिल मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, आपकी तरह कोई मिल जाती तो मैं शादी कर लेता। इस पर वृंदा बोले, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी आप डिजर्व करते हैं। पहले शादी के लिए हाँ तो कहिए। बातें करते करते कब उसकी बाहों में से नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह रिश्तों के मायने बदल चुके थे। हर बात पर साहिल भैया कहने वाले वृंदा बातों से काम चला रही थी। साथ ही साहिल के मुंह से भी भाभी सब निकलना कम हो गया था। सुबह साहिल खाना खाकर चला गया और काम के कारण से शाम को फिर रुकना पड़ा। रात में फिर दोनों एक ही बेड पर बैठे थे। वृंदा कुछ दूर बैठकर बातें कर रही थी तो साहिल ने कहा, आप इतना दूर क्यों बैठी हैं? क्या मैं आपको काट खाऊंगा? वृंदा हंसकर उसके पास बैठकर बातें करने लगी। बातें करते करते वह साहिल की बाहों पर सिर रखकर लेट गई और सोचने लगी, क्या आजकल के ज़माने में भी ऐसे इंसान हैं, देवता स्वरूप? इतने करीब रहकर भी साहिल की भावनाएं नहीं जागी। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वरना मर्दों ने तो हमेशा औरतों को भोग की वस्तु ही समझा है। छेड़ना, गंदी नज़रों से देखना, ज़बरदस्ती करना जैसे उनके पुरुषत्व की निशानी रही है। बातें करते करते साहिल ने वृंदा का हाथ अपने हाथ में लिया तथा उसके माथे को चूमते हुए बोला, आज तो आप प्यारी सी बच्ची लग रही हैं। फिर अपनी बाहों को फैलाते हुए बोला, लेट जाइए, आपका तकिया हाजिर है।
और वृंदा बिना देर किए मुस्कुराकर उसके पास लेट गई। फिर दोनों बातें करते करते सो गए। सुबह साहिल खाना खाकर निकलने लगा तो दरवाजे तक वृंदा उसे छोड़ने गई। साहिल ने उसके चेहरे को हाथों में लिया तथा उसके माथे को चूमते हुए उसे सीने से लगा लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में काफ़ी देर तक बिना कुछ कहे शांत खड़े रहे। फिर कुछ देर बाद अलग होकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर साहिल बोला, चलता हूँ, जल्द मिलूँगा। किसे पता था कि यह दोनों की आखिरी मुलाकात थी। प्रकृति ने यह साथ बस यहीं तक ही बनाया था। कुछ दिन तक दोनों की बातें थोड़ी बहुत होती रहीं। फिर वृंदा के पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया। आज भी वृंदा को साहिल की सादगी, अच्छाई तथा आत्मबल हमेशा याद आता है, या यूँ कहें कि साहिल उसकी रगों में बस चुका है। एक निर्मल प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण। दोनों ने 3 रात एक बेड पर गुजारी, पर मर्यादा किसी ने नहीं भूली। साहिल को आज भी वृंदा भूल नहीं पाई। मनोविज्ञान कहता है कि आप जिसे चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि वह भी आपको इतनी ही शिद्दत से याद करता है। शायद यही होता है सच्चा प्यार। पूरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।